किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ट्रेंच विधि से अगर शरद काल में यानी जो नवंबर का महीना चल रहा है या अक्टूबर में जो किसान भाई गन्ना लगा चुके हैं वह इसको मैकेनाइज्ड कर सकते हैं, यानी जो खेती की लागत है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही में दूसरी फसलें लगा सकते हैं। इस समय जो मुख्य फसल किसान भाई गन्ने के साथ लगा रहे हैं उसमें आलू लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, एक लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं या 2 लाइन आलू लगा सकते हैं। गन्ना बो चुके हैं उसके 20 दिन बाद आलू लगा सकते हैं। इसी तरह से पीली सरसों लगा सकते हैं। पीली सरसों लगाने का उद्देश्य यह है कि वो कम फैलती है और साथ ही में जल्दी मैच्योरिटी आती है, तो पीली सरसों गन्ने को नुकसान नहीं करती और पैदा भी ठीक ठाक हो जाती है, इसलिए उसको लगा सकते हैं। दूसरा, किसान भाई जहाँ पर गेहूँ की खेती करते हैं गन्ने के साथ गेहूँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब गेहूँ लगाना हो तो गन्ना बोने के 25 दिन बाद 30 दिन बाद आप गेहूँ लाइन में 2 लाइनों के बीच में लगाएं। लेकिन आप तभी इसको लगा पाएंगे जब गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से आपने की हो, यानी कम से कम 4 फीट की दूरी 2 लाइनों के सेंटर की हो। अगर आप ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया, हालांकि ये ट्रेंच बहुत उथली हैं, लेकिन अगर ट्रेंच विधि से आप खेती करते हैं या इस तरीके से पौध उगा करके फिर ट्रेंच में लगाते हैं तो बीच का जो स्थान खाली रहता है जिसमें कुछ वीड्स उगाते हैं उनको भी हमारी जो इंटरक्रॉप है सहफसली है वह रोक देती है और साथ ही में अतिरिक्त उत्पादन भी मिल जाता है। मैं एक गणित आपको बताता हूँ। अगर आप सरसों लगाते हैं, सरसों काट करके फिर गन्ना लगाते हैं, तो सरसों की खेत की तैयारी के लिए भी आपको कम से कम 2 बार हैरो चलाना पड़ेगा, रोटावेटर चलाना पड़ेगा, फिर खाद डालनी पड़ेगी, तब आप बुआई करेंगे। लेकिन जो गन्ने की ट्रेंच विधि से आप बुआई कर रहे हैं उसी में अगर लाइन में आप सरसों लगा दें और साथ ही में गन्ना लगा दें तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि खेत की प्रिपरेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी और फर्टिलाइज़र की डोज भी आपकी कम हो जाएगी। और एक और फ़ायदा होगा कि बाद में गन्ने की जो प्लांटिंग है वो किसी भी तरीके से डिले नहीं हो पाएगी। एक बेहतर तरीका है, सरसों का खेत भी मैंने दिखाया, हमारे पहले नीतू राजपूत जी जो किसान हैं उन्होंने लगाया था इसको। और इसी तरीके से अभी आप देखेंगे आलू हमारे किसान अनुज जी थे, इन्होंने लगाया था। गन्ने के साथ 2 पंक्तियाँ आलू की आप देख पाएंगे लगी हुई हैं। जो भी वैरायटी गन्ने के साथ लगाएं, चाहे आलू लगाएं, चाहे गेहूँ लगाएं, चाहे सरसों लगाएं, वो हमेशा अर्ली मैच्योरिटी यानी जो जल्दी से पक जाती हूँ ऐसी प्रजातियों को लगाएं। इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा यह है कि जब जल्दी पक जाएंगी, जैसे ही फरवरी आएगा आप गन्ने का इंटर कल्चर ऑपरेशन यानी निराई का काम, गुड़ाई का काम कर पाएंगे, जिससे गन्ने में अच्छी टिलरिंग होगी और गन्ने की जो पैदावार है वह प्रभावित नहीं होगी। जब 4.5 फीट की दूरी आप 2 लाइनों के बीच में कर लेते हैं तो इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जो छोटे ट्रैक्टर हैं उनके माध्यम से आप चाहें तो आलू की खुदाई भी कर सकते हैं, सरसों काटने के बाद उसकी जुताई कर सकते हैं, गेहूँ काटने के बाद आसानी से जुताई कर सकते हैं। बाद में गन्ने पर मिट्टी चढ़ानी है मिट्टी चढ़ा सकते हैं, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में स्प्रे करना है तो स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर पौध से आप गन्ना लगाते हैं 15 इंच की दूरी पर, लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट और पौध से पौध की दूरी 15 इंच पर अगर गन्ना आप लगाते हैं तो इस तरीके से जो काउंटेबल मिलेबल केन स्टॉक हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो गन्ने की जो उत्पादकता है वह भी अच्छी मिलेगी, साथ में दूसरी जो फसल है उसको आप ले पाएंगे। एक ही सफल मॉडल है किसान भाइयों, इसको आप लोग ज़रूर अपनाएं, निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा ऐसे मॉडल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।